दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 के बारे में, सैमसंग के अपकमिंग फोल्डेबल फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये फोन मल्टीपल सर्टिफिकेशन साइट को क्लियर कर चुका है, तो उधर से इस फोन के काफ़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आ चुके हैं। और दोस्तों इस फोन के आज फर्स्ट लुक भी बाहर आए गए, ऑफिशियल फर्स्ट लुक रेंडर्स बाहर आ गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज अगर आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन और लुक्स के बारे में। तो दोस्तों रेंडर्स आपके सामने है, हाई क्वालिटी के रेंडर्स नहीं है लेकिन ये ऑफिशियल रेंडर्स हैं। तो डिजाइन और लुक्स वाइज कुछ इस प्रकार का देखने को मिलने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 से डिजाइन और लुक्स वाइज थोड़ा सा चेंज होने वाला है। बैक पैनल इसका ग्लास का मिलेगा। प्रोटेक्शन के बारे में कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया गया, मुझे नहीं लगता इसमें देखने को मिलेगा। Z Fold 2 में भी नहीं दिया गया था। दोस्तों जो रेंडर्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन के 3 कलर ऑप्शन में लॉन्च किए जाएंगे। और दोस्तों इसमें 6.2 इंच का एक्सटर्नल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन WQHD+ का होगा। डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा दोस्तों, इसमें 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा और HDR10+ का सपोर्ट भी मिलेगा। सेकंड जो डिस्प्ले होगा दोस्तों इंटरनल डिस्प्ले वो 6.5 इंच का देखने को मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन QHD+ का होगा। LTPO डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट इसमें भी देखने को मिलेगा। डिस्प्ले काफी अच्छा होगा। कैमरे के बारे में बात करें तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलेगा। पीछे की तरफ से कितने MP का सेंसर मिलेगा इसकी जानकारी निकल के नहीं आई है। और फ्रंट की तरफ इसमें अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। लीक्स के अकॉर्डिंग अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करें तो दोस्तों डुअल सेल बैटरी होगी, 4300 mAh की इसमें बैटरी देखने को मिलेगी। साथ में 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिलेगा। IP68 का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा। और लीक्स के अकॉर्डिंग इसे 12GB 256GB 12GB 512GB के 2 वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। लास्ट में दोस्तों इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 888 का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5nm फैब्रिकेशन का ऑक्टा कोर चिपसेट है, फ्लैगशिप चिपसेट है। ग्राफिक्स के लिए Adreno 660 GPU का इसमें इस्तेमाल किया गया। सभी तरह की गेमिंग ये हैंडल कर लेता है। परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये तो हो गई इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की बात। प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस बार का फोन कहा जा रहा है कि पहले फोन से महंगा होने वाला है, मतलब Z Fold 2 से महंगा होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों कितने प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसकी भी प्राइस 1.5 लाख के करीब होगी। और लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो अभी इसके ऑफिशियल रेंडर्स लीक हुए हैं, तो मुझे लगता है कि फोन को लॉन्च होने में थोड़ा सा वक्त है। इस महीने के एंड तक में अगर ये फोन लॉन्च किया जाता है तो सही है, नहीं तो अगले महीने तो ये निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों कब तक लॉन्च किया जाता है और किस प्राइस सेगमेंट पे लॉन्च किया जाता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कोई सुझाव है दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।